अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा जो एक गज़ल थी मेहदी हसन की, वो मैं आपको इसके साथ सुनाऊंगी और साथ ही मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आप सबसे पहले चीज़ें नोट करें। मैं आज आपको बेक्ड जो हैं वो बगट्स बनाना सिखाऊंगी। आप नोट कर लें। आपने ब्रेड लेना है और इस तरह स्लाइस में इस तरह आप दरमियान में से काट लें। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मायोनीज़। 1 टेबलस्पून हम तेल इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसके जो है पनीर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हमें जो स्प्रिंग ऑनियन है वो 1 अदद और साथ 1 अदद उबला हुआ अंडा और साथ कुछ एक जो है आप पेपरोनी यानी जो रेड कलर की चिली होती है वो आप ले लें अगर आप तीखा खाते हैं। इसके साथ मैंने 3 कलर की कैप्सिकम ली है यानी शिमला मिर्च ली है। ये हम तमाम चीज़ें जो हैं इसमें हम शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसे कैसे बनाना है। और इसमें जो मसाले हैं वो ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे। हम सिर्फ उसके अंदर जो है काली मिर्च कूटी हुई इसमें डालेंगे और साथ टेस्ट के मुताबिक जो है नमक ऐड करेंगे। तो आइए मैं आपको नगमा सुनाती हूँ। आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मायोनीज़ में हम इसमें अपनी पसंद के मुताबिक इसमें नमक शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे साथ ही जो है काली मिर्च। और आपने इसके साथ जो है 1 टेबलस्पून आपने इसमें तेल को ऐड करना है और साथ हम शामिल करेंगे प्याज और जो चिली है वो इसमें शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार से बगट्स बनते हैं इसे हम बेक करेंगे और बहुत ही आप जब आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। हम इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि साथ ही हम अंडे को जो है वो हम इसे अच्छा छोटा सा यानी इसको आप कर लें और इसको हम फिर इसके अंदर जो है मिक्स करेंगे ताकि इसका जो जायका है वो बगट्स में बहुत अच्छा लगता है। अंडा भी जो है हमारी ज़रूरत है और इसमें आयरन भी होता है। इस वजह से अब आपने इसको छोटा करके आपने इसमें अंदर इसको मिक्स करना है और फिर हम बगट्स के ऊपर ये जो है ये सारा जो है लगाएंगे। ये हमारा जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और मेहदी हसन की जो गज़ल है ये मुझे बहुत पसंद है। जाने वाले तू मुझे याद बहुत आएगा। अब जो हमने तैयार किया था आपने बगट्स के ऊपर आपने लगाना है। आपने इसके 2 पीस जो हैं कर लेने हैं। दरमियान से जितना आप स्लाइस लंबा लेना चाहते हैं ये आपकी अपनी पसंद है। आप इसी तरह तमाम बगट्स पर ये लगा लें। इसी तरीके से आपने सारों पे लगाना है और इसके ऊपर हम डालेंगे शिमला मिर्च। जो है आपने शिमला मिर्च जो है उसके पीस तीनों कलर के आपने इसके ऊपर लगा देने हैं और हम इसे बेक करेंगे इसको अच्छी तरह से। इस तरीके से आपने इसको लगाना है और फिर इसके ऊपर हम जो है पनीर जो है यानी वो लगाएंगे। मोज़रेला पनीर जो है वो इस्तेमाल करेंगे
इसी तरीके से आपने सारे तैयार करने हैं। इसी तरह तमाम आपने तैयार करने हैं। अब इसे हम बेक करेंगे। इसके अंदर हम ओवन में आपने हीट को जो है 10 मिनट पहले आपने 150 पे आपने इसको तेज़ करना है और इसे हम 10 मिनट जो है इसे हम बेक करेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने तमाम जो है पनीर डाल दिया है। ये अबैदुल्ला अलीम जो हैं वो इनका इंतकाल हो चुका है। ये उनकी गज़ल थी और मुझे ये जो है गज़ल बहुत पसंद है। तो उम्मीद है आज आपको भी ये गज़ल बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए अब इसे बनाते हैं। अब ये तैयार है। अब इसे हम बेक करते हैं। मैंने 10 मिनट पहले इसे गर्म किया था। आपने 100 पे से रखना है इसकी हीट को, ताकि ये आराम से जो है बेक हो। जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए तो आप इसे बाहर निकाल लें। अपनी हीट का ख्याल आपने खुद करना है ओवन का। आप 200 पे भी पहले आप 5 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद आप इसे लाइट कर दें। अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब ये बेक हैं और हम इसे बेक हो गए हैं। अब इसे बाहर निकालते हैं। देखिएगा कि कितने मज़ेदार हैं। ये आपके सामने बेक बगेट्स तैयार हैं। आप इसे देख सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे इसी तरीके पर बनाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे नाश्ता भी बना सकते हैं इस तरीके से। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।